नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार क्रांति और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जरा गौर से सुनिएगा। यह हकीकत आपको बताएगी कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ आखिर कौन करवा रहा है। मैं बात आपसे ही ले लेता हूँ। जब आप लोग घर से निकलते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई बाजार जाता है, कोई स्कूल कॉलेज जाता है, तो जब आप घरों से निकलते हैं तो आप उस दौरान रास्ते में ऑटो लेते हो, बस लेते होंगे या फिर मेट्रो लेते होंगे। आप उनसे सफ़र करते हुए अपने दफ्तर में पहुंचते हैं, अपने कॉलेज में पहुंचते हैं। वहां पे आप पूरा दिन भर काम करते हैं और पूरा दिन भर काम करने के बाद शाम को फिर से यही रूटीन के दौरान आप घर पे वापस लौटते हैं, पहले मेट्रो, फिर बस या फिर ऑटो लेकर के। अब इस पूरे घटनाक्रम में ये बताइए कि इसमें आपको ये कहाँ पता लगा कि बस चलाने वाला हिंदू था या मुस्लिम था, ऑटो चलाने वाला हिंदू था या मुस्लिम था, या फिर जिस बस में जा रहे हैं, जिस मेट्रो में जा रहे हैं, उसमें बगल में बैठने वाला या उसका ड्राइवर हिंदू या मुस्लिम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में सभी लोग इतना बिजी हैं, तो ये आखिर हिंदू मुस्लिम की झगड़े आखिर कौन करवाना चाह रहा है। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर कि किस तरह कुछ चंद लोग हिंदू मुस्लिम धर्म को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे आप ये फोटो देखिए। ये फोटो में जो आपको शख्स दिख रहा है, इसका नाम समीर है और ये खुद को एक्स मुस्लिम, यानी कि पहले ये मुस्लिम था, फिर उसके बाद इसने मुस्लिम धर्म छोड़कर उसने हिंदू धर्म अपना लिया। इसका कहना है कि उसने साल 2018 में मुस्लिम धर्म को त्याग दिया। समीर ने बताया कि उसने तबलीगी जमात से शिक्षा प्राप्त की थी और समीर का यह भी कहना है कि उसने मुस्लिम धर्म को इसलिए त्याग दिया क्योंकि मुस्लिम धर्म से जुड़े कुछ सवाल का जवाब उसको ढूंढने से नहीं मिले, जिसके चलते उसने मुस्लिम धर्म को त्याग दिया। उनका कहना है कि इन तमाम सवालों को खोजने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म के ग्रंथ पढ़े, कुरान पढ़े, अल मोमिनून के सुरह को चैलेंज भी करते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, शायद आपको अच्छे से समझ आ सके। मैं एक्चुअली एक सुन्नी फैमिली के अंदर पैदा हुआ, उसके बाद मैं तबलीगी जमात से जुड़ा और ज़िंदगी के 18 साल मैंने तबलीगी जमात के अंदर गुजारे। इस दौरान मैंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा और स्क्रिप्चर को पढ़ा, अहादीसों को पढ़ा, बहुत सारी डिफरेंट मैंने किताबों को पढ़ा। और किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि ये किसी खालिक कायनात की तरफ से नहीं हो सकता जो लोगों को दो हिस्सों में बांटता है, एक मुस्लिम्स और एक नॉन मुस्लिम्स। और इसी के ऊपर मेरे कॉन्ट्रडिक्शन इकट्ठे होते गए और फिर उसके बाद मैंने इसके लिए जो है छानबीन की। मैंने दीन के जो आलिम हैं, मौलाना मुफ्ती हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, अपने सवालों के जवाब तलब किए। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिले और मैं श्योर हो गया कि ये इसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने पढ़ा और समझा है, तब जा करके मैंने इस्लाम को छोड़ दिया 2018 में। मैं मेजर 5 सवाल आपको बताता हूँ जो मेरे मेन हैं। अगर इन 5 सवालों का भी मुझे कोई सेटिस्फाइड जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम को वापस कबूल कर लूँगा। तो सुना साहब आपने कि मुस्लिम धर्म को त्यागने के लिए इन्होंने 5 सवाल छोड़े हैं। इन 5 सवालों का इन्होंने क्या पूछे हैं, 5 सवाल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ये भी बताऊंगा कि इन्होंने उन तमाम सवालों को खोजने के लिए बहुत सारे ग्रंथों में रिसर्च किया है। इन्होंने मुस्लिम धर्म के कई सारे ग्रंथों को पढ़ा है, उनमें रिसर्च किया है और इस रिसर्च के पढ़ने के बाद भी दावे के साथ उसके खिलाफ खड़े हैं। ये इसमें क्या दूध है और क्या पानी है, मैं ये दोनों अलग अलग करूंगा, लेकिन इससे पहले साहब ने क्या बोला इसको भी आप जरा सुन लीजिए। जैसे कि स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि जो ईमान वाले नहीं हैं उनके साथ जंग करो, उनको मारो या फिर उनसे जिज़िया लो। अगर ये सारे काम नहीं करते तो उनके साथ जंग करो और अगर वो मारे जाएं तो उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो तुम्हारे हिस्से में आए, तुम्हारे कब्जे में आए, वो सब तुम्हारी गुलाम लौंडिया, तुम उनके साथ जो है मुबाशरत यानी कि सेक्स कर सकते हो बिना शादी के, और तो और उनको मार्केट में ले जा कर के बेच भी सकते हो। आपने वीडियो देखा, इसमें ये साहब कह रहे हैं कि सूरह मोमिनून के सूरह नंबर 23 के आयत 5 और 6 में लिखा है। जरा गौर से सुनिएगा। सूरह अल मोमिनून की सूरह 23 की आयत और 5 और 6 में ये लिखा है कि जो ईमान वाले व्यक्ति नहीं है, यानी कि जो गैर मुस्लिम है, वह चाहे वो हिंदू हो सकता है, वह चाहे सिख हो सकता है और चाहे वह क्रिश्चियन हो सकता है, और वो कहते हैं कि उनके साथ जंग करो, उनको मार दो और उनके मारने के बाद उनकी माँ बहनों जो उनके हिस्से में आए उनके साथ बिना निकाह किए सेक्स कर लो और चाहे तो उसके बाद उनके बाजार में भी बेच सकते हैं। क्या सच में ये एक सच्चा मुसलमान था? क्या वाकई आपने तबलीगी जमात से शिक्षा ली थी? क्या वाकई इस तरह की चीजें आपकी सूरह आयतों में लिखा है? शर्म आनी चाहिए समीर साहब, शर्मनाक है इस तरह की बातों को बोलना, इस तरह के धर्मों का अपमान करना वाकई शर्मनाक है। अब मैं इस एक्स मुस्लिम के ग्रंथों के ज्ञान का खुलासा करूंगा, इसमें क्या दूध है और क्या पानी। अब मैं आपको इसी वीडियो की ओर ले चलता हूं जिसमें समीर साहब
ये हवाला देते हैं कि ये जो आयत का जो जिक्र किया है, सूरा नंबर 13 और आयत 5 और 6 का जो जिक्र करता है, जिसमें इस तरह की बातों को ये बयान करते हैं, उसमें आपको दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में दिख रही इस फोटो को जरा गौर से देखिए। ये वही आयत है जिसका ये हवाला दे रहे हैं। आप देखेंगे कि सूरह 23 में और आयत 5 और 6 में अगर आप पढ़ते हैं, आयत 5 में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें ये लिखा है जो गुप्तांगों की रक्षा करता है। इसमें ईश्वर ये कहता है कि वह अपने गुप्तांगों की रक्षा करे। वहीं अगर आयत 6 की ओर बढ़ें तो उसमें लिखता है सिवाय इस सूरत के कि अपने पत्नियों और लौंडियों के पास जाएं, इस पर वह निंदनीय नहीं है। हालांकि ये दोनों ही आपने पढ़ा, इससे ऊपर भी मैं जाऊँगा, इसमें 2, 3 और 4 भी मैं आपको पढ़ के दिखाऊँगा। इसमें लिखा है जो अपनी नमाजों को विनम्र अपनाते हैं। 4 में लिखा है और जो व्यर्थ बातों से पहलू से बचते हैं, यानी कि जो फालतू बातें कही जाती हैं उन व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। वहीं 7वें पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस आयत के 7वें नंबर पे क्या लिखा है, परंतु जो कोई इसके अतिरिक्त कुछ और चाहे तो ऐसे ही लोग सीमा उल्लंघन करने वाले हैं। आपने देखा फोटो कि किस तरह से समीर साहब इन ग्रंथों का हवाला देते हुए साफ तौर पे ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारे ग्रंथ इनके बातों के विपरीत चल रहे हैं। अब इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कहते हैं, समीर साहब कहते हैं कि 18 साल बाद इन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया, यानी कि 18 साल जिस थाली में खाया उसी थाली में इन्होंने छेद कर दिया। शर्म आनी चाहिए, और शर्म ऐसे लोगों से ज़्यादा उन मीडिया चैनलों को आनी चाहिए जो शाम के 9 बजते ही प्राइम शो में हिंदू मुस्लिम की बहस लेकर बैठ जाते हैं और देश में नफरती एजेंडे के तहत अपना डिबेट शो को प्रसारित करते हैं। टीवी चैनलों में ये तो बोल देते हैं कि हम आपकी भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाएंगे, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं परोसेंगे जिससे आपकी भावनाओं को, धर्म को, जाति को ठेस पहुंचे, लेकिन ये सभी बातों को बोलने के बावजूद भी इस तरह की डिबेटों को दिखाया जाता है, जिसके बाद चाहे लोगों के मन में ठेस पहुंचे या देश में स्थिति बेकार हो। अब देश के 2 बड़े नामी ग्रामी चैनल जिसमें न्यूज़ 18 और न्यूज़ नेशन इन मुद्दों पर ज़्यादा बहस करवाता है। मुझे ये बताइए कि इन जिसको भी हिंदू मुस्लिम या धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान जानना है तो वो किताब जाके पढ़े, लोगों से शिक्षा ले, लेकिन टीवी चैनलों पर 2 धर्मों को बैठाकर बहस करवाना, गाली गलौज करवाना, धर्म को गलत बोलना, धर्म की कमियां निकालना कितना सही है? क्या एक पत्रकार की यही जिम्मेदारी होती है? क्या 2 लोगों को आपस में बैठकर फूट डलवाया जाए? आपने अपनी टीआरपी कमा ली, ऐसे में जो भी चैनल यहाँ से हैं उनके एजेंडे पे तौर पे काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा पूरा हो गया तो मुस्लिम हिंदू को लड़वाया जा रहा है, उसमें बहस करवाई जाती है और निष्कर्ष क्या निकलता है? ताज़ा मामला आपने नुपुर शर्मा वाला ही देख लीजिए। इनके जो 5 सवाल हैं वो जरा आप एक बार सुन लीजिए कि किस तरह से पहले और दूसरे सवाल में ये कहते हैं कि जो मुस्लिमों के ग्रंथों को गलत साबित करते हैं। मैं मेजर 5 सवाल आपको बताता हूँ जो मेरे मेन हैं। अगर इन 5 सवालों का भी मुझे कोई सेटिस्फाइड जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम को वापस कबूल कर लूँगा। कुरान के अंदर मेरा पहला सवाल यह है कि कुरान के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एक जगह कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर। दूसरी जगह कहता है इन्नल्लाह दीनुल्लाहिल इस्लाम, यानी कि सिर्फ इस्लाम ही दीन है। तो अब कहा जाएगा जो अपने दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, जो मेरे दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, तो दोनों का आना वही है। नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि जो हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं, कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। पूरी किताब में कहीं नहीं कहता। ये दोनों आपने सवाल सुने। इसके बाद तीसरा सवाल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इनका तीसरा सवाल ये कहता है कि रसूल अल्लाह ने बोला है कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नुम को प्राप्त होंगी क्योंकि महिलाओं में कम दिमाग होता है और उन्हें महावरी आती है, यानी कि उन्हें पीरियड्स होते हैं, इस वजह से उन्हें जहन्नुम प्राप्त होगा। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर वुमेन्स को, औरतों को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उनके पैरों के नीचे जन्नत है ऐसा बताया जाता है, तो वही कुरान ये क्यों कहता है और वही किताब, वही इस्लाम ये क्यों कहता है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतों को देखा और इसलिए जहन्नम में जाएंगी क्योंकि ये कम अकल हैं, इनके अंदर आधा दिमाग है और इनको पीरियड्स आते हैं मंथली, इसलिए जहन्नम में जाएंगी। अब इनका चौथा सवाल ये है कि इनका ये कहना है कि कुरान लिखने वाले अल्लाह कोई और हैं, जो अल्लाह हैं वो कुरान में 3rd पर्सन हैं।
इसका जवाब क्या है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 5वें सवाल की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। 5वें सवाल में ये सवाल करते हैं कि अल्लाह इंसान को बनाता है, उसमें अच्छाई भी डालता है और बुराई भी डालता है, फिर इसके बाद अल्लाह उनका टेस्ट लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं रख रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कुरान के अंदर, पूरी किताब के अंदर, जबकि ये क्लेम किया जाता है कि कुरान जो है वो खुदा का कलाम है, उसकी किताब है, उसकी बात है, पूरी कुरान के अंदर अल्लाह कहीं भी फर्स्ट पर्सन तो छोड़िए, सेकंड पर्सन भी नहीं है, बल्कि थर्ड पर्सन है। तो मेरा 5वां क्वेश्चन सबसे मेन, कि एक खुदा ने जब दुनिया के अंदर हम सबको एक इम्तिहान के तौर पे भेजा है, हमारा टेस्ट ले रहा है वो कि कौन मेरा अच्छा बंदा है, कौन मेरी बात नहीं मानता, शैतान को फॉलो करेगा, तो जो मेरी पैरवी करेगा, मुझे मानेगा, मैं उसको जन्नत में डाल दूंगा, और जो शैतान को मानेगा उसको मैं जहन्नम में डाल दूंगा। वो अल्लाह जो ऑल नोइंग है, जिसको सब पता है, दुनिया के बनने से पहले भी और दुनिया के ख़त्म होने के बाद भी, उसको टेस्ट लेने की ज़रूरत क्या है? हमारा देश बीमार है, इसलिए नहीं कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम के दंगे होते हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ पर हमारे देश के नेशनल मीडिया सरेआम इस तरह के शो को लोगों के सामने परोसते हैं, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को आहत पहुँचाते हैं। टीवी चैनल पे एक ऐसा व्यक्ति को बिठा दिया जाता है, ना ही तो उसे अपने धर्म की नॉलेज है, ना ही अपनी किताबों की नॉलेज है, और वो ऐसे लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं कि देश में टीवी चैनलों को देखना ही बंद कर देना चाहिए। ऐसे टीवी चैनलों को देखना बंद कर देना चाहिए जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और इन टीवी चैनलों को बंद करने के बाद मुझे लगता है कि सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएगी। हालांकि चैनल इस तरह की चीज़ों को परोस रहा है समाज के सामने, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आप इसके विपरीत कुछ बोलते हैं तो बाकी आप खुद समझदार हैं सरकार किसकी है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे टीवी चैनलों पर ऐसी डिबेट को देखना अवॉइड करें, ऐसे चैनलों को देखना बंद करें जहां धर्म को बरगलाने की कोशिश की जाती है, अधूरे ज्ञान को लेकर धर्म पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, देश में नफरत फैलाने का जो एजेंडा है बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिमों को हिंदू से आपस में मतभेद करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। और बात रही महिलाओं के सम्मान की, तो ऐसा कोई भी धर्म हिंदुस्तान में नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि महिलाओं की इज्जत नहीं करनी चाहिए। महिलाएं हर धर्म में पूजनीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और देखते रहिए पत्रकार क्रांति, देश हित में। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए W2H न्यूज़ एक भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।